हेलो गाइस, वेलकम टू एस्पायरेंट टॉक्स। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपका आरआरबी क्लर्क मेंस जो हुआ है उसका सब्जेक्ट वाइज सेफ अटेम्प्ट कितना रहेगा। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना। मैं एक एक सेक्शन के बारे में आपको बताऊंगा कि उस सेक्शन का सेफ अटेम्प्ट कितना रहेगा। इसमें मेनली हम लोग जीए के बारे में भी बात करेंगे क्योंकि इस बार जीए बहुत टफ आया है। लोगों का अटेम्प्ट मैक्सिमम लोगों का अटेम्प्ट 5-6 से नीचे भी हुआ है। तो हम लोग हर एक सब्जेक्ट का डाउट क्लियर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना। तो सबसे पहले जो आपका सब्जेक्ट खुला था वो था आपका रीजनिंग। तो रीजनिंग के बारे में अगर मैं बात करूं, वो इजी आया था, मॉडरेट टू इजी टू मॉडरेट था। वो टफ नहीं था क्योंकि मेरा मैक्सिमम जितना जान पहचान वाला है उन लोगों का 28 प्लस अटेम्प्ट हो रहा था। अब पता नहीं आप लोग का कितना हुआ, कमेंट में बताना आप लोग का रीजनिंग कैसा हुआ। रीजनिंग मुझे तो इजी लगा, 28 प्लस अटेम्प्ट हो रहा था। तो रीजनिंग का अगर मैं सेफ अटेम्प्ट बताऊं तो वही 28 प्लस आपका रीजनिंग में सेफ अटेम्प्ट हुआ। ये नहीं कि आपने अगर 20 भी किया है तो वो सेफ नहीं है, पर अगर आपने यहाँ से 20 किया है तो दूसरे सब्जेक्ट से तो आपको निकालना होगा क्योंकि आरआरबी क्लर्क है। कट ऑफ जाता है, अगर टफ भी आता है आएगा तो कट ऑफ तो ठीक ठाक चला जाएगा। अगर कम से कम कट ऑफ जाएगा भी तो 85-90 तो जाना है, तो उसके लिए तो आपको मार्क्स तो कहीं ना कहीं से निकालना होगा। तो रीजनिंग का जो कट ऑफ आपका सेफ अटेम्प्ट रहेगा वो अराउंड 25 प्लस में एवरेज मान लेता हूँ। तो अगर आपने रीजनिंग में 25 प्लस किया है तो ये एक सेफ अटेम्प्ट है। तो नेक्स्ट आपका जो सेक्शन खुला था वो था कंप्यूटर। तो मुझे नहीं लगता कंप्यूटर में भी किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ होगा क्योंकि कंप्यूटर ठीक है, कंप्यूटर में कुछ क्वेश्चन था कि थोड़ा अतरंगी सा क्वेश्चन था, पर कंप्यूटर इजी था। ये भी इजी टू मॉडरेट था। इसमें भी अगर आप मतलब कंप्यूटर पढ़े होगा, कंप्यूटर तो आपने पढ़ा होगा क्योंकि अगर आप मेंस देने जा रहे हो तो कंप्यूटर कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा। तो अगर आपने कंप्यूटर पढ़ा है थोड़ा मोड़ा तो आप 20 प्लस तो आराम से बना लोगे। तो कंप्यूटर में अगर आप एक्यूरेसी के साथ 20 प्लस किए हो तो इट्स अ सेफ, इसका 25 सेफ। अब बात करते हैं मेन जो आया था उसके बाद जीए। जीए में क्या हुआ, हम लोग ने 6 महीना का भी जीए पढ़ा, हम लोग ने आरआरबी पीओ का भी जीए अटेम्प्ट किया। आरआरबी पीओ में हो रहा था, टफ आया था उसमें भी, फिर भी एवरेज अटेम्प्ट 10, 11, 12 हो रहा था। पर ये आरआरबी क्लर्क पता नहीं ये लोग का क्या हो जाता है। इसमें जो एवरेज अटेम्प्ट जा रहा है 4, 5, 6 इतना है एवरेज अटेम्प्ट। तो मैं जीए में मेनली बात करूँ तो अगर आपने 5 क्वेश्चन किया है विथ एक्यूरेसी, मतलब 5 किया आपको 5 मिलेगा, मतलब 5 मार्क की बात करूँ मैं, मार्क अगर आप 5 मार्क आपको मिलता है जीए में तो इट्स अ डिसेंट स्कोर। ये नहीं कि आपको 5 यहाँ से मिल गया, देखो कहीं ना कहीं से तो आपको निकालना होगा, पर आपने अगर यहाँ से 5 निकाल लिया हो तो आप मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हो, आप मतलब एवव एवरेज ही हो। क्योंकि जो पढ़ा है 6 महीना 7 महीना से जीए वो लोग भी 6-7 अटेम्प्ट कर रहे हैं। मैंने रेयरली देखा है किसी ने 10 से ऊपर अटेम्प्ट करते हुए। तो उसके बाद आता है इंग्लिश। और इंग्लिश जो इस बार पूछा गया है, पता नहीं किसने गौर किया कि नहीं, पूरा एकदम बैंकिंग पैटर्न तो था नहीं। इसमें सिंगुलर प्लूरल पूछ रहा है, पर इसमें दिक्कत क्या हो रहा है, जो वर्ड ऑप्शंस है मतलब बहुत कंफ्यूजिंग ऑप्शंस दे रहा था। सिनोनिम एंथोनिम्स, डायरेक्ट सिनोनिम एंथोनिम्स, देखो पैसेज में जो सिनोनिम एंथोनिम्स होता है उसमें प्रॉब्लम नहीं होता है हम लोग को, पर इसमें सिनोनिम एंथोनिम जो आया है उसमें प्रॉब्लम हुआ है क्योंकि वो डायरेक्ट था, इसमें प्रॉब्लम होता है। तो इंग्लिश में ईजी बोल रहे हैं लोग, पता नहीं अभी कितना करेक्ट होगा कितना गलत होगा, पर ईजी भी इंग्लिश ना, इंग्लिश मॉडरेट था। देखने में इजी है, आप अटेम्प्ट कर लोगे, पर जब रिजल्ट आएगा तब देखना जिन जिन लोग बोल रहे हैं ना इंग्लिश में 30-35 किया है वो लोग का 20-22 तक रह जाएगा, ये मैं बोल रहा हूँ। तो इंग्लिश में अगर आपने एक्यूरेसी के साथ 20 प्लस किया है एक्यूरेसी के साथ तो वो सेफ है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वांट। देखो क्या हुआ क्वांट में मैक्सिमम लोगों के साथ, जीए में जब वो लोग 3-4 अटेम्प्ट करके मतलब इंग्लिश क्वांट में गए तब वो लोग का मन में एक बैठ गया कि मेरा जीए का कट ऑफ क्लियर होगा कि नहीं। तो इसमें बहुत प्रॉब्लम आया सबको, मतलब क्वांट में मतलब दिमाग काम नहीं करता। एक तो क्वांट सबसे लास्ट आता है, ऊपर से ये फेस करना बहुत दिक्कत हुआ। तो क्वांट में हाँ, जिसका पेशेंस ऑफ माइंड है उसका 20 प्लस अटेम्प्ट तो हो रहा था आराम से, पर बहुत लोग का 15-16 पे रुक जा रहा था। तो अगर आपने क्वांट में 15 प्लस किया है तो इट्स अ डिसेंट, इट्स अ सेफर साइड। तो ये रहेगा। देखो अभी नहीं, ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपने अगर इसमें 25, इसमें 20, इसमें 5 ऐसा अगर आपने लाया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखो अगर आप इन तीनों में से अगर मतलब कोई भी एक सब्जेक्ट से आपको तो निकालना होगा मार्क, या तो रीजनिंग से निकालो या मैथ्स से निकालो, क्योंकि सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन लेने के लिए हम लोग को ये करना होगा। ये क्या है कि आप सेफ स्कोर से मान लो कि ये एबव एवरेज मान लो, मतलब 25 से ऊपर, 20 से ऊपर, पर ओवरऑल जब मैं कट ऑफ कैलकुलेट करूंगा तब आपको एटलीस्ट किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में ज़्यादा लाना होगा, तब जाके वो हम लोग का जो ओवरऑल कट ऑफ क्लियर होगा। तो एक बार देख लेता हूँ क्लियरली हम लोग ने क्या बोला। रीजनिंग
25 प्लस कंप्यूटर, 20 प्लस GA, 5 इंग्लिश, 20 प्लस क्वांट, 15 प्लस। इतना आपको तो करना ही था। मतलब इतना अगर कर, जैसे कि आपने अगर इतना किया, देखो अगर आपने इतना ही कर लिया तो पेपर टफ आया था, तो पता नहीं इस बार 90s में भी कट ऑफ रह सकता है, 85 86 भी रह सकता है। तो अगर आपने इतना अच्छा से किया विद एक्यूरेसी, इससे तो ज़्यादा ही किए होंगे, क्योंकि इतना तो अटेम्प्ट नहीं रहता लोगों का, बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट रहता है, कहीं ना कहीं सब्जेक्ट से निकाल लेता है। तो इतना करके भी आप लोग यहाँ में कितना मार्क्स बन रहा है, 20 रीजनिंग और क्वांट 40 मतलब 50 मार्क्स आपका रीजनिंग क्वांट से निकल गया, इंग्लिश से 20 70, कंप्यूटर से और 10 80, और GA से 5 85। तो देखो वही मैं फिर से बोल रहा हूँ कि रीजनिंग में ये नहीं है कि आपको 25 है, मतलब ये सब ऐसे ही जाना है, कोई ना कोई एक सब्जेक्ट से आपको निकालना होगा। तो अगर आपने यहाँ से और 10 मार्क निकाल दिया तो 95, तो कट ऑफ आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा कट ऑफ जाने वाला है। वैकेंसी भी अच्छा खासा है, इस बार पेपर भी टफ है। तो 80 to 100 आपका, अगर आपने इतना एक्यूरेसी के साथ बनाया है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, होने का चांसेस बहुत अच्छा है। तो यही था वीडियो, यही बताना था। बहुत लोग का डाउट है इस बार RRB क्लर्क देके बहुत लोग डिमोटिवेट है, तो यही बोलना था कि डिमोटिवेट नहीं होना है। आपका जो अटेम्प्ट आपने किया है वो अच्छा अटेम्प्ट है, बेस्ट अटेम्प्ट है। अभी क्या करना है, अभी आगे जो एग्जाम है उसके बारे में सोचना है। जो हो गया, जो चला गया वो चला गया, उसके बारे में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, नहीं सोचना है। अभी IBPS क्लर्क जिन लोगों का है मेंस, उसमें ध्यान दो, क्योंकि वो एक अच्छा एग्जाम है। उसका पैटर्न देखो, RRB का एक अलग पैटर्न है, फिर IBPS क्लर्क का अलग पैटर्न है। इसमें कंप्यूटर नहीं पूछा जाएगा, पर इसका जो क्वांट होगा, रीजनिंग होगा, अच्छा लेवल का होगा, तो उसमें आपको ध्यान देना है। तो यही बताना था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं ऐसे आपको रेगुलर अपडेट देता रहता हूँ, ऐसे ही मतलब स्ट्रेटेजी वाइज वीडियो मैं आपके लिए देता रहूँगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।